मैंने रिसर्च की तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ पे इमरान खान की इतनी तायद कर दी। तो मुझे एक क्लिप मिला उनका जब इमरान खान से उनकी बोली तो वो उन्होंने क्या फरमाया इमरान साहब के मुताबिक ट्रंप साहब ने, तो सुनवा दें। ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, पॉपुलर एथलीट, पॉपुलर लीडर, ये वो, इनसे तहरीक इंसाफ ने तासुर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनको छुड़वाएंगे और उस तासुर को तकवीत आज हुई जब जुल्फी बुखारी साहब ने, पाकिस्तान के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उनके साथ गुफ्तगू की और कहा, जुल्फी बुखारी साहब का गुफ्तगू सुने आप। जुल्फी बुखारी ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन जाएंगे जहां वो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अरकान ट्रंप की बेटी और दामाद से मुलाकात का इरादा रखते हैं ताकि उनसे जेल में कैद पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की पार्टी से होने वाली नाइंसाफी पर बात कर सकें। जुल्फी बुखारी ने यह भी बताया कि जी वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की टीम मेंबर ख़ानदान के अफराद से रब्ते में रहे हैं जिनमें ख़ासतौर पर उनके दामाद शामिल हैं। और वो अब ये सारा मंजरनामा बुखारी साहब के कहने से और पीटीआई कहने से मामला और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि जनाब अब क्या होगा। और इंटरेस्टिंग ये हो गया कि अगर ट्रंप ने ना किया तो तहरीक इंसाफ क्या मुंह देखती रह जाएगी, और अगर ट्रंप ने कर दिया इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इरशाद भट्टी साहब, मैं अगर मज़हर अब्बास साहब से राय लेके आ जाऊँ सीधा आपके पास, मदर साहब आपकी राय क्या है गिवन द कॉन्टेक्स्ट? हिस्ट्री मैंने बता दी, उसके ऊपर जाए बगैर आज दफ्तर खारजा अगर ये बात कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब चीख रहे हैं अपने ट्वीट कर करके, इन सबको अगर परेशानी हुई है तो क्या ये कोई लाइकली सिनेरियो है, कोई प्लॉजिबल सिनेरियो है कि ट्रंप जो है ये कर देंगे? और अगर कर देंगे तो क्या पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करेगी? शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ ये कि आपने 88 की बात की, 77 में भी था, आप उसे इंटरफेरेंस कहें या इन्फ्लुएंस कहें, 70 में भी रहा है, उससे पहले भी रहा है। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहा है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को हमने बारहा माना भी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस को माना नहीं है हमने, इसलिए कि आपके पास चॉइस बहुत कम होती है। सही। तो ये सारी जो आपने पिछली बातें की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इस तरीके से हुआ। सर बहुत मुझे तो एग्जैक्टली ये भी पता है कि 88 में अमेरिकन एम्बेसी में किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो को वी जाफरी लेकर गए थे और फिर उनके हाथ में एक पर्चा थमा दिया गया था जिस पर उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था। लेकिन फिर पार्टी ने उनको ये कहा कि जी अगर इस वक्त इक़्तिदार नहीं लिया तो फिर हम मज़ीद 8-10 साल हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये तो फैक्ट्स हैं। तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद, अभी नहीं 5-6 महीने में, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो इनिशियल स्टेजेस जनवरी में लेंगे वो, पीटीआई क्यों नहीं ये यूज़ करेगी? जी पीटीआई जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस यूज़ हो पाकिस्तान के ऊपर और जिस हद तक भी रिलीफ मिल सके उनकी तो पूरी कोशिश होगी। अब मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, मसला ये शहबाज शरीफ इज़ नॉट अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कि वो शहबाज शरीफ जो है उनके सामने खड़े हो जाएंगे। ये ज़ाहिर है जिस लेवल पर यूज़ होते हैं इन्फ्लुएंस, वो उस लेवल का आपको भी पता है कि किस लेवल पे इन्फ्लुएंस यूज़ होते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं, वो तो पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो आपने जैसे कामला हारिस की जो स्पीच सुनाई यही हमारा डायलेमा है। हमने भी रिज़ल्ट्स एक्सेप्ट करते हैं हम, लेकिन फिर हम उस रिज़ल्ट एक्सेप्ट करके फिर धांधली के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर देते हैं और वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। मुझे याद है कि 93 में बेनज़ीर भुट्टो ने तकरीर की थी, असेंबली की तकरीर मुझे याद है कि तकरीर करके नवाज़ शरीफ को जो है, जब उनके सुपुर्द जो है सिर्फ जो है वो 97 गालबन, तो उनके सुपुर्द सिर्फ 17 सीटें कर दी गई थी। उसके बावजूद वो पार्लियामेंट में जाके बैठी और उन्होंने नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए फिर पूरी तकरीर में, बिल्कुल मैंने वो देखा था तरीके से चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ये जो देखिए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमेरिका में नहीं होती। हमारे यहाँ इंटरफेरेंस होती है जो अमेरिका में नहीं होती। हमारे यहाँ जुडिशल इंटरफेरेंस होती है जो अमेरिका में नहीं होती। इंजीनियरिंग होती है, इलेक्शन मैनेज होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन मैनेज होता है। ये चीज़ें वहाँ नहीं होती। इन चीज़ों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान। लेकिन मदर साहब अगर ये सारी सियासी पार्टीज जो है ये अगर आपस में ये तैयार कर लेते हैं कि हमने धांधली नहीं करनी एक दूसरे के खिलाफ या अपने हक में, क्या ये इनमें इतनी पॉलिटिकल ऑनेस्टी भी नहीं थी कि ये फैसला कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने जमहूरियत की खातिर जो है
फॉरगेट अबाउट एनी अदर फोर्स, आपस में फैसला कर लेते। ये फैसला नहीं कर पाए, ये चार्टर साइन नहीं हो सकता था आपस में कि धांधली नहीं करनी हमने एक दूसरे के खिलाफ। धांधली नहीं करनी, असल चीज़ ये कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार, एक्सेप्ट करने। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ एक्सेप्टेंस है कि हाँ, हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल हुए और आइंदा इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद भी हमने देखा कि आज भी आप देख लें सिचुएशंस जो आज खड़ी हुई है, 2018 देख लें, आज जो 2024 करें, कि इमरान खान से आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है ना, ठीक है, इमरान खान से आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी तर्ज सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक तीसरी बड़ी सियासी जमात हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में पीपल्स पार्टी और नून लीग तीसरी बड़ी के पहली बड़ी ही, और वो तरह तरह से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उस वक्त तो आप चले उसको वो कर लेना। तो असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि मैं तो उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब वो थर्ड ऑप्शन के तौर पे आए थे। ठीक है, ठीक है सर, आपका पॉइंट के तौर पे आए थे। आपने एक 2011 2013 को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया सर? बिल्कुल, और आप कह रहे हैं आज भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और ऑब्वियसली इनको सूट कर रहा है और ये पैटी इंटरेस्ट की खातिर एक्सेप्ट नहीं किया, अदरवाइज अगर एक्सेप्ट कर लेते बहुत बड़ी बात होती।